नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एनडीए प्रत्याशी ने क्यों कहा पिछड़ों को कोई तोड़ नहीं सकता। जनसंपर्क के दौरान मिले संगम लाल गुप्ता से हुई बातचीत। मोदी ने वह काम किया है जो पिछले 75 सालों में अन्य सरकार नहीं कर पाई। देश बढ़ रहा है और ये देश का चुनाव है। विकास में प्रतापगढ़ भी है अग्रणी जिला। आने वाले 5 साल में दिखेगा पिछले हमारे 3 साल के कार्यकाल का विकास। रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुख्य मुद्दों पर है ध्यान। मतदान की डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी प्रत्याशी अपने जनता से मिलने के लिए प्रयासरत हैं और पहुंच भी रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि पिछले कई महीनों से अगर कोई कार्यरत है तो संगम लाल गुप्ता जी हैं, जो लगातार अपने जनता के बीच में है और आज यहां पर भदारी कला में भी वो मौजूद हैं और इनसे मैं मिलना हुआ है तो जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरीके से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कई समस्याएं भी देखने को मिली होंगी, कई बातें भी ऐसे सुनने को मिली होंगी, कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्या लग रहा है कि जनता के बीच में क्या देखिए, विश्वास जनता का मोदी जी के प्रति विश्वास है और हमने जो 5 सालों में 2 साल कोरोना काल का, 3 साल हमने जो कार्य किया है और जो हमने भारत सरकार से विकास के लिए हमने 6,500 करोड़ रुपए लाया, सारे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण, तो जनता के प्रति, हमारे प्रति जनता को विश्वास है और जनता सीधे हमसे संवाद करती है, अपनी समस्या सीधे हमको बताती है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक गरीब आदमी अपने सांसद से सीधे संवाद कर सकता है। एक मुद्दा बनाया जा रहा है, बहुत तेजी से मुद्दा बन भी रहा है अंदर पार्टियों ने, कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। खास करके सांसद जी ने यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दी जिससे किसान की प्रताड़ना कम हो, उनकी महंगाई कम हो या छुट्टा जानवर को परेशानी से निजात मिले। देखिए, ऐसा है, किसानों के लिए जितना हमारी सरकार ने किया है उतना आज तक किसी सरकार ने किया नहीं है। छुट्टा जानवर के लिए हर ग्राम सभाओं में गौशाला बनाया गया है। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक जानवर के पीछे 50,000 रुपये घोषणा कर दिया, 50 रुपये, कि अगर कोई 4 जानवर अपने घर पे भी रखता है तो उसको 200 रुपये उस जानवर के लिए दिया जाएगा, वो छोड़े नहीं। तो सारी व्यवस्थाएं सरकार ने किया है। तो अब की बार का जो घोषणा पत्र है उसमें मुख्य चीजें क्या है जिसको आप जनता से बताना चाहते हैं? देखिए, एक तो 3 करोड़ लोगों को आवास दिया जाएगा, 3 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाने का, राशन 5 साल आगे और भी फ्री में दिया जाएगा, किसानों की सम्मान निधि में बढ़ोतरी की जाएगी, गरीबों को सोलर के माध्यम से बिजली मुफ्त में देने का गारंटी देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। तो कई सारी महत्वपूर्ण युवाओं के लिए, किसानों के लिए एक बड़ा संकल्प पत्र मोदी जी ने गारंटी दिया है कि देश को एक विकसित भारत, एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प मोदी जी का है। तो ये चीजें तो आपने बता दी, जनता से क्या निवेदन है? जनता से यही निवेदन है कि जनता, ये चुनाव लोकल नहीं है, ये चुनाव देश का है, देश के निर्माण का चुनाव है। मोदी जी को तीसरी बार इस देश का सेवक बनाने का चुनाव है। तो आप लोगों से और जनता से भी यही हमारा निवेदन है कि जब चुनाव देश का होता है तो हमें दल और पार्टी नहीं देखी जाती है। देश हमारा किसके सुरक्षित हाथों में है और देश आगे बढ़ कहाँ रहा है, ये सारे चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे सबको वोट देना चाहिए। जी, जैसा कि आपने सांसद जी को सुना और आज गठबंधन के साथ में है, अपना दल भी इनके साथ में, अपना दल के विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ में है। जैसा कि आप कहते हैं कि पटेल वर्ग जो है खास करके अनुप्रिया पटेल जी से जुड़ा हुआ है, लेकिन एसपी पटेल जी भी इसी बात को लेकर दावे भर रहे हैं कि पटेल वर्ग हमारे साथ में है। क्या कहेंगे? ये सब गलत बात है, ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन अब जो हमारा भाजपा और अपना दल का गठबंधन है, ये बहुत मजबूती से काम कर रहा है। पटेल बिरादरी भाजपा के साथ में है, कहीं कट नहीं रहा है। तो जो चीजों को लेकर अगर कोई नाराज भी है तो उनको क्या समझा पा रहे हैं? ऐसी कोई बात है? देखिए, जो अगर ऐसी बात है तो लोग जिसे उनके अंदर कुछ मतलब दुष्प्रचार करके भरा गया है, उसको हम लोग बाहर कर रहे हैं। धीरे धीरे सामान्य स्थिति हो गई, अब जो पहले था वो खत्म हो गया है। तो यानी बैकवर्ड और पटेल बिरादरी आपके साथ टोटल साथ में आ गया है। तो जैसा कि आप देखें, अपना दल के जिला अध्यक्ष हैं व्यापार मंच से, आप भी मेरे साथ में खड़े हैं, तो क्या लगता है रामपुर खास में क्या माहौल बन रहा है, खासकर बैकवर्ड और रामपुर की सारी जनता और सारा ये हमारा, चाहे पटेल बिरादरी हो चाहे पूरा ओबीसी समाज हो, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। उसे मोदी चाहिए, उसे योगी जैसी सरकार चाहिए, उसे मोदी जैसी एक मजबूत सरकार चाहिए, वो जो उनके सारे सुख दुख का ध्यान रखे। आज जनता को ऐसी सरकार चाहिए। यहाँ पे जो तांडव और सामंतवाद चल रहा था, रामपुर खास में दावे भरे जा रहे हैं कि यहाँ से हम चुनाव निकाल के हम एसपी सिंह पटेल को दे रहे हैं, कई सारी पार्टियां लगी हुई हैं। देखिए, बहुत सारे दावे तो चुनाव में सारे प्रत्याशी करते रहते हैं
लेकिन ऐसे सभ्य, सरल और मिलनसार सांसद 5 सालों में जनता को जो मिला है, ऐसा सरल सांसद ये दोबारा मिलने वाला नहीं है, ऐसा मत सोचिए। यही सांसद फिर से आने वाले 15 सालों तक सेवा करते रहेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना, सांसद जी ने भी अपनी बात रखी। यहाँ के जो अपना दल से और जो और भी प्रत्याशियों के समर्थक थे, उन्होंने बात कही, तो इनकी अपनी बातें थी। लेकिन इस मीटिंग का यहाँ से क्या कितना प्रभाव पड़ा है, उन सब चीज़ों भी बात करेंगे। यहाँ की जनता से संवाद करेंगे, जानेंगे कि उनके मन में क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर।